पाकिस्तान ने रिसेंटली वेस्टइंडीज के खिलाफ 1-0 सीरीज विक्ट्री हासिल की। सीरीज कैसे हुई कामिल, ये तो अजीब ही मजाक हुआ। मैं तो यही कहता हूँ कि बस शुक्र है ये नौबत नहीं आई कि पाकिस्तानी और वेस्ट इंडियन कप्तान जो है वो पंजा लड़ा लें जो जीता ट्रॉफी उसकी। हमारे यहाँ लोगों को तो आपको पता है, जो परफॉर्म करता है उसको बुरा कहते हैं, जो कुछ नहीं करता उसको कोई कुछ नहीं कहता। बीसीसीआई एक्टिवली रोक रहा है खिलाड़ियों को, फॉरेन खिलाड़ियों को कश्मीर प्रीमियर लीग में पार्ट लेने के लिए। बात यह है कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड जो है उससे बड़ा मुनासिब शायद ही कोई हो। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपका होस्ट कामिल एहसान एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ टॉक क्रिकेट विद सलीम खालिद। जैसा कि हमें पता है, पाकिस्तान ने रिसेंटली वेस्टइंडीज के खिलाफ 1-0 सीरीज विक्ट्री हासिल की T20 सीरीज के अंदर। हम चलेंगे सलीम खालिद सर की तरफ। सर अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम कामिल। जी सर, 4 मैचों पे मुश्तमिल जो T20 सीरीज होनी थी पाकिस्तान और वेस्टइंडीज के दरमियान, 3 मैचेस हो गए वॉश आउट। एक मैच पाकिस्तान जीत गया जिसकी बदौलत पाकिस्तान अपने सीरीज नाम कर पाया। क्या कहते हैं ओवरऑल T20 सीरीज के बारे में? सीरीज कैसे हुई कामिल, ये तो अजीब ही मजाक हुआ। 5 मैचेस की सीरीज थी और हुआ मसला ऑस्ट्रेलिया की सीरीज में वेस्ट इंडीज ने मैच एक पाकिस्तान में कम कर दिया। 4 मैचेस की सीरीज रह गई, उसके बाद उसमें से 3 मैच वॉश आउट हो गए। एक पाकिस्तान ने जीता, ट्रॉफी पाकिस्तान को मिल गई। अगर वो एक मैच भी नहीं होता तो शायद कहते पंजे लड़ा लो बाबर आजम और वेस्ट इंडियन कप्तान, और जो जीतेगा ट्रॉफी उसको मिल जाएगी। तो खैर मौसम पे तो किसी का जोर नहीं है और ऐसा हो सकता है। शायद पाकिस्तानी ऑडियंस की वजह से उन्होंने टाइम ऐसा रखा था जिसको फिर वो चेंज नहीं किया उन्होंने। तो बहुत ही ज्यादा अजीब सा लगा कि इस तरह से एक सीरीज हुई जिसमें डिसीजन जो है एक मैच के ऊपर हुआ। 5 मैच की सीरीज का जो फिर 4 मैच की रह गई थी, डिसीजन एक मैच के नतीजे पर हुआ। और मैं तो यही कहता हूँ कि बस शुक्र है ये नौबत नहीं आई कि पाकिस्तानी और वेस्ट इंडियन कप्तान जो है वो पंजा लड़ा लें जो जीता ट्रॉफी उसकी। एक मैच तो हो ही गया था, उस पे हो गया। लेकिन एक बहुत अजीब सी सूरत हाल रही और क्रिकेट के लिए खासतौर पर शायकीन के लिए बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन का बायस था कि वो टेलीविजन स्क्रीन के सामने बैठे थे कि क्रिकेट देखें, और अभी फिर ये आ रहा था बारिश रुक गई, बारिश हो रही है, 10 मिनट बाद मुआयना होगा, 20 मिनट बाद मुआयना होगा, 1 घंटे बाद होगा। बस नौबत यही रह गई थी कि शायकीन अपना सर पीट लें या फिर टीवी तोड़ दे अपना। शुक्र है ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं आई। राइट सर, प्लेयर्स की परफॉर्मेंस आप किस तरह देखते हैं पाकिस्तान की? हमने देखा कि 3 मैचेस के अंदर जो पहले 3 हुए थे उसके अंदर बड़ी उम्दा परफॉर्मेंस सामने आई पाकिस्तान की। स्टार्टिंग में जो बारिश से पहले भी 2-4 ओवर हुए थे उसके अंदर भी अच्छा खेला, फिर दूसरा T20 अपने नाम किया उन्होंने। ओपनिंग का पेयर पाकिस्तान ने चेंज किया, बाबर आजम और रिजवान बड़े एक वेल सेटल्ड ओपनिंग पेयर नजर आ रहे थे। शर्जील खान को इंक्लूड किया, आजम खान को एक और मौका दिया गया लेकिन वो कंकशन के बायस 2 T20 से बाहर हुए और चौथे में नहीं खिलाए गए। शाहीन शाह अफरीदी को पहले के बाद बाहर कर दिया। तो ओवरऑल आप किस तरह देखते हैं टीम की परफॉर्मेंस? आपने एक ही सवाल में आज कई सारे सवाल पूछ लिए काबिल। तो शुरू करते हैं, ओपनिंग के हवाले से आते हैं। देखें, बाबर और रिजवान जो है, दुनिया में ऐसे कोई खिलाड़ी नहीं होंगे, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा होता है कि जो परफॉर्म कर रहा है उसी की लोग टांगे खींच रहे हैं, उसी को बुरा कहते हैं कि स्ट्राइक रेट अच्छा नहीं है, ऐसा है वैसा है। कभी कभार ऐसा भी देखा होगा आपने कि दोनों ओपनर हमारे जल्दी आउट हो जाते थे। अब खैर ओपन नहीं कर रहे अब बाबर, लेकिन जब कभी दोनों साथ करते थे दोनों जल्दी आउट हो जाते थे, तो टीम की परफॉर्मेंस क्या होती थी? 20 ओवर खेलना भी मसला बढ़ जाता था। लेकिन हमारे यहाँ लोगों को तो आपको पता है, जो परफॉर्म करता है उसको बुरा कहते हैं, जो कुछ नहीं करता उसको कोई कुछ नहीं कहता। ये चीज अब इसी वजह से शायद जो क्रिटिसिज्म एकदम आने लगी थी, लोगों की बातें हो रही थी इस पे, शायद इसलिए टीम मैनेजमेंट ने ये फैसला किया और बाबर नीचे आए खुद और शर्जील को उन्होंने फिर ओपन कराया। शर्जील जब से कमबैक किया है, कोई इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उनकी परफॉर्मेंस नहीं है, और अभी भी यही हुआ कि गालिबन 20 रन बनाकर वो आउट हो गए थे। और जो कहा जा रहा था कि पावर हिटर है, बहुत मारेंगे, ऐसा कुछ नजर नहीं आया। तो मैं तो यही कहता हूँ कि ये ओपनिंग पेयर जो आपका बाबर का और रिजवान का है उसी को बरकरार रखना चाहिए। अब वर्ल्ड कप अब थोड़े ही महीनों के फासले पर, अब क्या आप तजुर्बात करेंगे? या तो आपके पास कोई बहुत जबरदस्त बैट्समैन ऐसा मौजूद है, पावर हिटर, आते के साथ ही वो 4 छक्के मार देगा, बहुत कुछ कर देगा, पावर प्ले का बड़ा फायदा उठाएगा, तो चलो एक बात है। लेकिन वरना तो फिर चेंज करने की कोई तुक नहीं बनती। एक आपने सेट जो ओपनिंग प्लेयर था उसको खामा में छेड़ दिया। तो आजम का जहां तक बात है, एक मैच उनको खेलने का मौका मिला, वो भी बारिश की वजह से अधूरा रह गया था। तो एक प्लेयर को जब आपने टीम में लिया है, चाहे जैसे भी लिया है, उसको फिर मौका तो देना चाहिए था। और अब गालिबन मेरा ख्याल है कि आजम को शायद जो अगली सीरीज है, जो मैचेस होंगे उसमें भी
बरकरार रखा जाएगा, क्योंकि अभी उनको इतने मौके दिए नहीं गए जितने किसी प्लेयर को मिलना चाहिए। जैसे शोएब मकसूद हैं, उनको बड़े चांसेस मिल गए, यहाँ भी उनको मौका मिला आजम की इंजरी की वजह से, लेकिन वो फिर फ्लॉप हो गए। हम लोग बड़ा उनके लिए कह रहे थे कि शोएब को आना चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से हम गलत साबित हुए और पाकिस्तान की जो तलाश है वो खत्म नहीं हुई। मिडिल ऑर्डर पाकिस्तान की वैसे ही वीक है और बहुत ज्यादा एक तशवीश का बाइस भी है कि ये सीरीज जो है ये वॉश आउट हो गई, तैयारियां करने का मौका नहीं मिला। मिडिल ऑर्डर हमारी बैटिंग जो है वो अभी भी स्ट्रगल कर रही है। और अगर हम बॉलिंग की तरफ आए तो बॉलिंग बेहतर है, हम ये नहीं कह सकते कि बहुत गैर मामूली बॉलिंग है और ऐसे ही है कि हरीफ को जो है बिल्कुल हावी हो जाने वाली है, क्योंकि आपने देखा कि शाहीन मुसलसल खेल रहे हैं तो इस वजह से उसका असर उनकी परफॉर्मेंस पे भी अब आने लगा है। पिछले कुछ मैचों में उनकी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस रही नहीं, उनको रेस्ट भी दिया गया था। अब आ जाते हैं हसन अली, वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। हारिस रऊफ जो है उनकी भी परफॉर्मेंस मैं नहीं कहता कि कोई बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, और वसीम को लेकर आए, बेहतर परफॉर्मेंस है, लेकिन मैं ये नहीं बोलूंगा कि बहुत ज्यादा उन्होंने मुतासिर किया, क्योंकि आप देख रहे होंगे उनकी बॉलिंग पे आसानी से जो है वो हिटिंग हो रही थी और रन बन रहे थे। बॉलिंग की तरफ अगर हम स्पिन बॉलिंग की तरफ आए तो हमारे पास प्लेयर तो अच्छे हैं, लेकिन अभी तक टीम मैनेजमेंट ही कंफ्यूज है कि किसको खिलाएं। इमाद को खिलाएं, शादाब को तो खिलाना ही पड़ा है वाइस कैप्टनसी की वजह से, उनकी परफॉर्मेंस भी एवरेज ही है, और उस्मान इसकी वजह से जो है वो पीछे रह जाते हैं। अभी इनको मौका मिला तो मैं अगर ये कहूँ कि ओवरऑल अगर मैं देखूं तो मुझे पाकिस्तानी टीम इतनी ज्यादा वेल सेट नजर नहीं आ रही, और वर्ल्ड कप के से पहले हमारी तैयारियां नाकाफी नजर आ रही हैं। जी सर, कश्मीर प्रीमियर लीग का आजकल बड़ा चर्चा चल रहा है। जब से बीसीसीआई ने स्टेप इन किया है, अच्छी खासी इत्तलात सामने आई, हर्षल गिब्स सामने आए, मॉन्टी पेनेसर की एक स्टेटमेंट आई है कि बीसीसीआई एक्टिवली रोक रहा है खिलाड़ियों को, फॉरेन खिलाड़ियों को कश्मीर प्रीमियर लीग में पार्ट लेने के लिए। आईसीसी को भी उन्होंने दरख्वास्त की थी कि इस पे देखा जाए, जिस पे आईसीसी ने कहा कि ये पाकिस्तान का अपना मैटर है, वो टूर्नामेंट करवा रहे हैं। तो इस पूरे रद्द अमल पे क्या कहते हैं आप? और खास तौर पे जब हमारे पास रिपोर्ट सब आने लगी है कि अक्टूबर 24 को पाकिस्तान और इंडिया का T20 वर्ल्ड कप का इनकाउंटर हो सकता है, तो इस ओवरऑल सिचुएशन को और पाकिस्तान इंडिया के ताल्लुकात को आप किस तरह देख रहे हैं? कामिल, बात यह है कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड जो है उससे बड़ा मुनाफिक शायद ही कोई हो, और अब तो उसका चेहरा जो है सबके सामने आ गया। जो इंडियन लोग देख रहे हैं वो शायद उनको बुरे लगे बातें, लेकिन ये बिल्कुल सही बात है। हमारी क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन है एहसान मानी, सीईओ हैं वसीम खान, लेकिन उनका कोई पॉलिटिकल डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है कि उनके वालिद जो हैं कोई पॉलिटिशियन है या कोई दूसरे हैं। देखिए, इंडियन क्रिकेट बोर्ड में पहले भी बहुत ज्यादा सियासी मुदाखलतें होती थी गवर्नमेंट की बेस पे, वो कहते थे हम नहीं खेलेंगे। अब तो जो उनके सेक्रेटरी हैं जय शाह, वो तो अमित शाह जो बीजेपी के बड़े लीडर हैं उनके जो है बेटे हैं। अब तो डायरेक्टली इंडियन क्रिकेट बोर्ड में सियासी जो है सियासत आ चुकी है, और सौरव गंगोली जो है वो भी लगता है, जो मीडिया रिपोर्ट्स वहां से आती है, वो भी प्रेशर में ही रह के काम करते हैं। जय शाह ही ज्यादा ज्यादा नजर आते हैं, एसीसी में भी उन्होंने ओहदा संभाल लिया है। तो अब तो इस तरह की चीजें जो है वो होनी है। भाई हमारा इवेंट है पाकिस्तान का, हम लोग करा रहे हैं, कश्मीर में लीग हो रही है, जिसकी वो आना है आने दे। आप कौन पड़ रहे हैं बीच में बोलने वाले, आपको क्या जरूरत पड़ी? लेकिन अच्छा हुआ इंडिया आया है बीच में, लोगों को पता चल गया कि जो हमेशा से इस तरह से पीछे रह के करता था, अब वो दूसरे बोर्ड्स को फोन कर करके बोल रहा है कि अपने रिटायर्ड प्लेयर्स को भी रिलीज ना करो। जैसे गिब्स ने बताया कि उनको ग्रीम स्मिथ ने कहा कि इंडियन बोर्ड का मैसेज मिला है, मॉन्टी पेनेसर ने बताया कि उनको ईसीबी और जो उनकी प्रोफेशनल क्रिकेटर एसोसिएशन है उसकी तरफ से मैसेज मिला। तो ये क्या है, क्या हो रहा है? ये तो क्रिकेट में डायरेक्ट आप पॉलिटिक्स ही लेकर आ गए ना, तो ये चीज बड़ी गलत है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जिस तरह इस पे नोटिस लेना चाहिए थे, जैसे काम करने चाहिए थे, उन्होंने किया नहीं। और बल्कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तो खुद अपने सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड क्रिकेटर्स को कश्मीर लीग के लिए रिलीज ना करने का कहा था। जो बीबीसी में मैंने समीउल हसन बनी साहब, उनके डायरेक्टर मीडिया हैं, उनका ये बयान पढ़ा। लेकिन अब इससे होगा ये कि लोगों के सामने ये सारी चीजें आ गई। साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी सोचना चाहिए। हम कहते हैं इंग्लैंड हमारा बड़ा दोस्त है, इंग्लिश बोर्ड हमारा बड़ा दोस्त है, हमने पैंडेमिक में बहुत बुरे हालात थे वहां पे अपनी टीम भेजी, लेकिन इंग्लिश बोर्ड ने अपने रिटायर्ड क्रिकेटर्स को रोक लिया कि जी पाकिस्तान ना जाना। और आगे जो सीरीज है पाकिस्तान की इंग्लैंड से, वो भी खतरे में है। उस पर भी यही बातें हो रही हैं कि शायद आईपीएल के लिए जो है वो उस सीरीज को भी आगे बढ़ा दिया जाए। तो ये हो क्या रहा है? ये तो पीसीबी को भी देखना चाहिए कि जी हम कहाँ खड़े, हम सबकी मदद के लिए आगे आगे आते हैं और हमारी मदद के लिए कोई नहीं आता। दूसरी बात, इंडियन क्रिकेट बोर्ड की मुनाफिकत यह है कि वो वैसे कहता है कि हम नहीं खेलेंगे बायोलैटरल सीरीज, और जहां पर फिर इस किस्म की बातें आ जाती हैं
पैसा आना होता है बहुत ज्यादा वर्ल्ड कप का, क्योंकि ज्यादातर स्पॉन्सर भी इंडिया के हैं। तो उस वक्त आईसीसी वैसे कहती है पाकिस्तान इंडिया रिलेशन पे कि जी हमारा ताल्लुक नहीं है, ये एक बायोलेटरल मामला है। लेकिन अपना जब इवेंट हो रहा होता है तो जरूर हर इवेंट में पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है। तो या तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड साफ साफ कह दे कि भाई हमारे इंडिया के साथ नहीं खेलना, हमको वर्ल्ड कप में भी नहीं खेलेंगे, फाइनल हुआ तो देखेंगे, या फिर क्या करें। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सिचुएशन जो है बहुत ज्यादा हमारा क्रिकेट बोर्ड बैकफुट पे होता है, उससे मसाइल होते हैं, और इस मसले को हल होना चाहिए। पाकिस्तान को भी तगड़ा होकर सामने आना पड़ेगा। क्रिकेट ठीक है, होनी चाहिए, लेकिन हर बार पाकिस्तान ही क्यों कुर्बानी दे। राइट सर, आज का आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा पाकिस्तान के बैट्समैन उमर अकमल के बारे में। आज ही उन्हें इजाजत मिली है क्लब क्रिकेट में वापसी की। उमर अकमल के अभी तक के लीगल बैटल्स के बारे में आप क्या कहते हैं और उनके फ्यूचर के बारे में आप क्या सोचते हैं? इसी शो में हम लोगों ने कामिल डिस्कस किया था शायद 2-3 हफ्ते पहले, जब कहा था मैंने कि उमर अकमल के चाहने वाले बहुत हैं, वर्ल्ड कप आ रहा है, उनको लाने की कोशिशें करेंगे। तो कोशिशें तो शुरू हो चुकी हैं। इतना हैवी फाइन था, कितने लाख रुपए था वो, 35 लाख था, 30 लाख कितने था, मैं तो भूल भी गया। इतना बड़ा हैवी फाइन उन्होंने भरा, और अब वो जाहिर है कि क्लब क्रिकेट की इजाजत मिली है, बाद में आएगा कि डोमेस्टिक क्रिकेट की इजाजत मिली, फिर आएगा पाकिस्तान की इजाजत मिल गई। तो उमर अकमल को अगर आप लेकर आए तो अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारने वाली बात होगी। जिस तरह उमर अकमल अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारते रहते हैं, फिर पीसीबी भी अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारेगा, क्योंकि इतना अरसा हो गया, इतने केसेस उमर अकमल के खुले सामने, कोई फायदा नहीं हुआ। उमर अकमल ने गलतियों से अपने बिल्कुल भी सबक नहीं सीखा, और अब इस उम्र में अब क्या सीखेंगे वो। तो जो नए लड़के खेल रहे हैं, ठीक है आपके पास जगह है, मिडिल ऑर्डर में मसले मसाइल हो रहे हैं, लेकिन ढूंढे ईमानदार खिलाड़ी को लेकर आए, किसी को हार भी जाए कोई परवाह नहीं है। उमर अकमल को आप लेकर आएंगे, कल कला को फिर कुछ उन्होंने कर दिया तो बड़ा टीम को मसला होगा। तो बाहर है, उनको बाहर ही रहने दें, फर्स्ट क्लास खेलने दें, क्लब क्रिकेट खेलने दें। राइट, थैंक यू सो मच सलीम खालिक साहब फॉर जॉइनिंग अस। ये था हमारा शो टॉक क्रिकेट विद सलीम खालिक। होप यू एंजॉयड इट। अगर आप हमें कोई मैसेज करना चाहते हैं तो आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं @कामिल_ब्रेकडाउन। अगर आप सलीम खालिक सर से बात करना चाहते हैं तो आप उन्हें ट्वीट कर सकते हैं @सलीम खालिक। टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज।